हमको मारे हैं, हमारे जो मरीज का पेशेंट है हमारा मामा उसको मारे हैं, और एक लड़का हमारे गांव का था देखने आया था उसको मारे हैं लोग। काले कलर का शर्ट अवनीश नाम है। घसीट घसीट के 3 लड़के को लोग घसीट के अंदर लेके जा रहे थे, कह रहे थे पकड़ के ले चलो सालों को अंदर जान से मार देते हैं। विराट हॉस्पिटल के अंदर चैनल से हम लोग पकड़ पकड़ के किसी तरह से बाहर निकले हैं। तो एम्बुलेंस में हमने पेशेंट को लेकर आया, तो बाद में लोग थोड़े गुंडागर्दी का अड्डा लोग बना रखे हैं, हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं लोग। पेशेंट के जो परिजन है उनकी तरफ से जो कहा गया कि मारा गया, पीटा गया, लाठी से डंडे से, किसी ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें नहीं। अपनी धुंधली दुनिया को छोड़िए और स्पष्ट दृष्टि का जीवन चुनिए। आंखों की हर समस्या का विश्वसनीय समाधान अब आजमगढ़ में। ग्लोबल आई केयर, जहां अत्याधुनिक तकनीक करुणापूर्ण सेवा से मिलती है। संपूर्ण और व्यक्तिगत नेत्र देखभाल के लिए हमारे विशेषज्ञों पर भरोसा करें, जो आपकी दुनिया को बेहतरीन फोकस में लाती है। यहाँ डॉक्टर अतिया प्रवीण MBBS MS AMU द्वारा फेक और ग्लूकोमा की विशेष सर्जरी उपलब्ध है। पूर्व में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल अमेठी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतिया प्रवीण अब ग्लोबल आई केयर, शाहजहां हाउस निकट सोगरा सोनोग्राफी, बिलरिया की चुंगी, आजमगढ़ में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रही हैं। अपॉइंटमेंट के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 2 और शाम 3 से 6 बजे के बीच संपर्क करें। कॉन्टैक्ट के लिए संपर्क करें 9219041732, 9118889429। आजमगढ़ महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी नंदलाल राजभर को रविवार को हार्ट अटैक आने पर परिजन कोलघाट स्थित विनायक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही तो स्टाफ ने मरीज को डिस्चार्ज करने में देरी की और एम्बुलेंस में बैठाने के दौरान पेसमेकर खींचने का प्रयास किया, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ गई। विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने तीमारदारों से मारपीट की। मरीज के पुत्र विनय राजभर ने बताया कि उनके पिता को रविवार दोपहर विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने पेसमेकर लगाने के लिए 2,20,000 रुपयों की मांग की। उन्होंने कहा कि इतनी रकम एक बार में देना संभव नहीं है और मरीज को किसी अन्य अस्पताल ले जाने की बात कही। इसके बाद डिस्चार्ज में भी करीब 1.5 घंटे की देरी की गई। विनय का आरोप है कि जब वो मरीज को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब अस्पताल के डॉक्टर ने पहले से लगाए गए पेसमेकर को खींचने का प्रयास किया। जब उन्होंने विरोध किया तो अस्पताल कर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। उन्होंने कहा कि पेसमेकर का 22,000 पहले ही जमा किया जा चुका था, जिसकी रसीद उनके पास है। बताया कि भर्ती के बाद से 50,000 से अधिक रुपए चिकित्सक ले चुके हैं। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विनय चौहान ने कहा कि मरीज गंभीर हालत में लाया गया था, उसे अस्थायी पेसमेकर लगाकर राहत दी गई थी। परिजनों ने स्वयं मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया और एम्बुलेंस में पेसमेकर बदलते समय मरीज को दोबारा हार्ट अटैक आया। उन्होंने कहा कि मारपीट का आरोप गलत और निराधार है। अस्पताल स्टाफ ने किसी से हाथापाई नहीं की। हेमंत कुमार राजभर। आपको मरीज को कहाँ भर्ती किया था और क्या घटना हुई? सर मैं विनायक हॉस्पिटल में 1:30 से 2 बजे करीबन भर्ती किया हूँ। उनको हार्ट अटैक आया था। मरीज मेरे नाना लगते हैं बगल के, और नंदलाल राजभर नाम है। मैं उनको कार से अपने लेके आया था और उनको एडमिट किया हूँ। और वहाँ पे एडमिट करने के बाद उन लोग ज्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हमने बोला कि वहाँ कम में जहाँ हो रहा है वहाँ हम करा लेंगे। तो हमने डिस्चार्ज फाइल उनसे करने के कहा कि फाइल बना दीजिए। उन लोग फाइल बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगा दिए फाइल बनाते। और सर फाइल बना के लगाए हैं, और जो फेस में हम लोगों से पैसा भी लिए फेस मेकर का, जो टेम्परेरी फेस मेकर होता है उसको लगाया गया। यहाँ से हम बात करके, यहाँ से स्टाफ से बात करके हमने बोला कि सर वहाँ पे अपनी मशीन उन लोग निकाल लेंगे, तो आप अपनी मशीन लेके जाइएगा, मेरा पेशेंट लाने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मशीन भी लेके गए थे इन लोग, लेकिन जो हमारे जो पैसा फेस मेकर का लिया गया है उसको ये लोग लगाए थे, तो उसको तो नहीं निकालना चाहिए। उन लोग खींचने लगे कार में, एम्बुलेंस में ला देने के बाद उसके बाद मरीज को अटैक आ गया। तो उनके जो स्टाफ है वहाँ के जो फाइल बनाते वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे नहीं ये मशीन हमको चाहिए। तो ये हुआ को पैसा उसका ले लिए हो आप, उसको आप नहीं छू सकते हो। पैसा जमा हुआ था? वो लगभग वहाँ पे 50-55 हजार रुपए सबका है। ऑनलाइन से पेमेंट है, केवल 2350 रुपए कैश दिया गया है, बाकी सब ऑनलाइन पेमेंट है। वहाँ पे सबका है मेरे पास डाटा। और उन लोग गुंडागर्दी करने लगे, फिर हमको मारे हैं। हमारे जो मरीज का पेशेंट है हमारा मामा उसको मारे हैं, और एक लड़का हमारे गांव का था देखने आया था उसको मारे हैं लोग। काले कलर का शर्ट अवनीश नाम है। घसीट के 3 लड़के को लोग घसीट के अंदर लेके जा रहे थे, कह रहे थे पकड़ के ले चलो सालों को अंदर जान से मार देते हैं। विराट हॉस्पिटल के अंदर चैनल से हम लोग पकड़ पकड़ के किसी तरह से बाहर निकले हैं। तो एम्बुलेंस में हमने पेशेंट को लेकर आया, तो बाद में लोग थोड़े गुंडागर्दी का अड्डा लोग बना रखे हैं, हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं लोग। तो ये गुंडई कौन कर रहा था? ये गुंडई हॉस्पिटल के लोग हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वहाँ पे। कितनी संख्या में लोग? वो करीबन 25 से 30-35 लोग हैं। पूरा स्टाफ उतर गया था, उसमें से 3 लड़के हैं, एक रिसेप्शन पे बैठता है, एक वहाँ पे जो डिस्चार्ज की फाइल देखता है वो ज्यादा गुंडई कर रहा था। एक हॉकी वाले को मैंने पहचाना नहीं, जो हॉकी लेकर आया था। वहाँ के कैमरे में रिकॉर्ड है। आप अगर हम लोग गलत होंगे तो जो कहेगा वो करेंगे, और उन लोग गलत हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का पुलिस केस में अभी नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा मरीज अभी भर्ती है, उनको फेसमेकर डलवाना, ऑपरेशन होना है, क्रिटिकल है।
तो हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे। इस दौरान क्या डॉक्टर ने आपसे बातचीत की? डॉक्टर ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। नहीं, लास्ट में आने के बाद बात की ये लोग। हम लोग चले आए हम एम्बुलेंस में, तो इन लोगों से भले बात किए होंगे, तभी वो हटाए, नहीं तो लोग मार के भेजते हैं यहाँ पे, चापा लगा के हमारे यहाँ सबको मार देते हैं वो। साथियों, मैं वो शमीम गिराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के विनायक हॉस्पिटल कोलबाग बहादुर कोलघाट के पास। रात में यह विवाद हुआ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विनय चौहान जी। डॉक्टर साहब, रात में जो घटना हुई और जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई तो ये है कि पेशेंट काफी सीरियस था, ठीक है, और पेशेंट को रिफर दिया जा रहा था। और रिफर उसको मशीन लगी हुई थी हृदय की गति को चला। और जब भी जैसे एक मशीन लगी हुई है, उसको बदल के दूसरा मशीन लगाया जाता है, तो उस बीच में थोड़ा समय का गैप होता है। उस गैप के दौरान उसकी हृदय गति फिर रुक गई, ठीक है। रुकने के कारण जो भी उनके साथ के अटेंडेंट थे, ठीक है, वो काफी एग्रेसिव हो गए, ठीक है। एग्रेसिव होने के बाद गाली गलौज ये वो सब होने लगा, ठीक है। मैं पहुंचा, ठीक है, पहुंचने के बाद उनको समझाया था, देखो ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से आप लोग मत करो, ठीक है। फिर वो लोग भी मान गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं थे, ठीक है, मान गए और फिर पेशेंट को लेकर चले गए, ठीक है। कुछ ऐसा उस समय हुआ ही नहीं कि मैं बहुत कुछ ऐसा संज्ञान में लूं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी कोई विशेष कोई बात हुई नहीं थी। बस ये है कि ये समाचार हमको सवेरे पता चला किसी और के माध्यम से कि हाँ ये फेसबुक पे चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, कुछ विशेष कुछ बात भी नहीं थी और फेसबुक पे चल रहा है, ठीक है। क्या उम्र है उनकी? 55 साल उम्र थी, लगभग 55 साल उम्र थी। कहाँ आदमी है? आगे तो सबसे पहले उसको यही लाया गया। हाँ यही लाया गया। तो बीमारी क्या थी उसको? वो बेहोश था, बेहोश हो रहा था, उसको झटके आ रहे थे, जी जी। और उसकी धड़कन जो थी 20 से 25 चल रही थी, और बीच बीच में उसकी धड़कन रुक जा रही थी। हम लोगों ने उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, ठीक है। उसको सीपीआर कर करके उसको टेम्परेरी पेसमेकर डाला गया था, ठीक है। लग नहीं रहा था कि वो सर्वाइव कर पाएगा, बच पाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम लोगों ने टेम्परेरी पेसमेकर डाला। डालने के बाद पेशेंट सर्वाइव कर गया। पेशेंट के जो परिजन है उनकी तरफ से जो कहा गया कि मारा गया, पीटा गया, लाठी से डंडे से, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें नहीं। ये डॉक्टर जो मरीज की जान बचाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो और आज भी जो है इस तरह के आरोप जो डॉक्टर को लगाए जा रहे हैं। कोई भी डॉक्टर पेशेंट की भले के लिए ही सोचता है, कभी बुरे के लिए नहीं सोचता। लेकिन दूसरे लोग क्या है ना कि इसमें अपना फायदा लेने के लिए, चाहे जिस रूप का हो, तो अपना फायदा निकालने के लिए करते हैं लोग, ठीक है। कारण क्या है ये एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ मंशा रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर विनय चौहान जी हमसे बातचीत कर रहे थे खबरों में। एक कल हंगामा हो गया था जिसमें हार्ट के पेशेंट के मरीज के परिजन थे। उनका आरोप था कि उनके पेशेंट की हालत गंभीर थी, यहाँ उनको एडमिट कराया गया, आराम नहीं मिल रहा था, रेफर मंगवाने के चक्कर में वो लोग थे, तो उनके साथ मारपीट की गई थी। क्या सच्चाई है और क्या घटना? देखिए, पेशेंट तो आए थे, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थे, तो उनको टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया, ठीक है। बहुत ही पुअर कंडीशन थी उनकी, बीच बीच में उनका हार्ट रुक जा रहा था, तो बहुत ही मेहनत करके पेसमेकर लगाया था, टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया था। लगने के बाद वो लोग ये हुआ कि कई तरीके के पेसमेकर होता है, ठीक है, सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर, ये लगाना है तो वो लगाना है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो फिर पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि हमको रेफर कर दीजिए, हम कहीं और लगवाएंगे। मैं कहा ठीक है जाओ, ठीक है, लेकिन यह है कि जो हमारी मशीन है वो हम नहीं दे पाएंगे, आप मशीन लेके आओ, व्यवस्था कर लो, ठीक है। तो वो लोग मशीन की व्यवस्था करके आए, एम्बुलेंस भी लाए, मशीन की व्यवस्था भी लाए। हम लोग पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है, बाहर शिफ्ट करके उसको मशीन को हम लोग चेंज कर रहे थे। जैसे हमारी जो मशीन लगी है, ठीक है, उसको हटा के जो मशीन वो लोग लाए थे उसको लगा रहे थे। इस दौरान जो 2-3 सेकंड का, भाई समय तो लगेगा ही उसमें, ठीक है, 2-3 सेकंड का जो डिफरेंस आया, उस बीच पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट में चला गया। ये देख के पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव हो के उन्होंने जो हमारा स्टाफ था उस पर हाथ उठा दिया, ठीक है, हाथ उठा दिया और
उसी चक्कर में काफी ज्यादा हमारे और उनके बीच में जो स्टाफ थे, ठीक है, उनको तू में काफी ज्यादा हुआ, ठीक है, काफी ज्यादा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे कुछ विशेष ऐसी दिक्कत नहीं हुई उस समय, फिर वो लोग चले गए अपना। तो मरीज के जो परिजन उनका ये था ना कि उनको लाठी डंडे से मारा गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाठी डंडे से नहीं हुआ। हाँ, गाली गलौज हुआ था, ठीक है, लेकिन लाठी डंडे से नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक।